में जो हुआ है उसे वोटों की चोरी नहीं, उसे वोटों की डकैती बोला जाता है। और एसआईआर के नाम पर जिस तरह वोट काटे गए हैं, जिस तरह की हेराफेरी की गई है, विपक्ष तो लगातार आवाज उठा रहा है। विपक्ष तो डे फर्स्ट से आवाज उठा रहा है कि जो भी प्रक्रिया हो रही है वो पूरा चोरी हो रहा है, हेराफेरी हो रहा है। लेकिन रिजल्ट आया तो पता चला कि ये चोरी और हेराफेरी नहीं, डाका डाला गया है। और जिस तरह चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह भाजपा के मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा था, जनता के द्वारा मारा जा रहा था, मुर्देबाद किए जा रहे थे, उसके बाद से 91% स्ट्राइक रेट अपने आप में अविश्वसनीय है कि इस तरह का स्ट्राइक रेट ये दर्शा। और एक बात और, एसआईआर के बाद जो चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार जी जो डेटा पेश करते हैं, वो टोटल जो वोटर्स थे 7.42 करोड़, और जब वोट के बाद वो 7.45 करोड़ हो जाता है। ये हेरफेर कैसे होती है, इतना वोट का किस तरह आंकड़े बदलते हैं, इस पर कोई प्रकाश डाल सकते हैं क्या ज्ञानेश कुमार जी? और आपको पता होगा कि जिस तरह लगातार राहुल गांधी जी ने भी ये बताया था कि हरियाणा चुनाव में किस तरह ब्राजील की महिला आकर वोट देती है और अलग अलग जगह उसके वोट्स होते हैं, तो ये पूरा दर्शाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको दिखाऊंगी आपको वोटर कार्ड भी दिखाऊंगी। मेघराज पाटवा जो राजस्थान के हैं, उनका इपिक नंबर डिफरेंट है और 7 जगह उनके वोट्स होते हैं। और अजीत झा जिनका 3 जगह इपिक आईडी है, वो दिल्ली में भी वोट करते हैं, हरियाणा में भी वोट करते हैं, बिहार में भी वोट करते हैं। उदय कुमार जिनका 2 इपिक कार्ड है, वो कर्नाटक में भी वोट करते हैं, बिहार में भी आकर वोट करते हैं, और बहुत दिन हो गए जाकर। तो ये उदय कुमार जी आप देख सकते हैं, आप लोग, ये उदय कुमार जी हैं, ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, पूरा सबूत है। ये अजीत झा जी हैं, अजीत झा जी हैं। और ये पहले इस पर तो मेघराज पाटवा जी हैं राजस्थान के, जिनके 7 जगह वोटर्स है। तो इसके बारे में कुछ ज्ञान और प्रकाश डालेंगे क्या? और जो एक ट्रेन चली थी, स्पेशल ट्रेन बिहार, जो हजारों हजार 30-40 हजार यहाँ से लोग गए वो वोट करने के लिए, वो क्या था, उस पर थोड़ा प्रकाश देना चाहिए। और बिहार में चुनाव हो रहा है, 11 आईएएस अधिकारी गुजरात से आ रहे हैं, क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं है? और बिहार चुनाव में अडानी जी पटना में क्या कर रहे हैं लगातार, ये सारे मतलब मिलकर ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं शुद्धिकरण हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसके बाद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। पहले आप अपने दिन ईमान का शुद्धिकरण कर लीजिए। आप अपना जो संविधान का शपथ खाया था, आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, उस पद पर जो शपथ खाया था उसका शुद्धिकरण कीजिए। और आपको देखना चाहिए कि आप अपने पद के साथ और इस देश के संविधान के साथ ईमानदार हैं या नहीं है। इतिहास में आपके नाम को बहुत गंदे ये से याद किया जाएगा, काले शब्दों में काला युग कहा जाएगा कि कोई देश का जो इलेक्शन कमीशन था वो इस तरह का था कि पूरा वोट पर डाका डाल दिया। और एसआईआर के नाम पर देखिए, एक तो पहले ईवीएम के द्वारा वोट को चोरी की जाती थी, लेकिन अब इसको कानूनी रूप दे दिया गया एसआईआर के नाम पर, और कानूनी रूप देकर पूरा डाका डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन के सहयोग से। तो ज्ञानेश कुमार को आने वाला वक्त सोचना चाहिए कि इतिहास में उनको कैसे याद किया जाएगा। और जो हो रहा है बहुत ही दुखद है, बहुत अविश्वसनीय है। बिहार में तो ग्राउंड पर मैं थी, ग्राउंड की रियलिटी कुछ और थी, जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही थी। बेरोजगारी चरम पर बिहार में, भूखमरी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा नहीं, रोज पेपर लीक्स हो रहे हैं, पलायन चरम पर है। पलायन के बारे में तो किसी से नहीं छुपा हुआ, आप चले जाइए हर जगह। अभी हम दिल्ली में है ना, ओखला में है, आप जाइए, जितने सब्जी वाले, गाड़ी वाले, ई रिक्शा वाले कहां से हैं, आपको पता चल जाएगा बिहार से हैं, मोस्टली बिहार से हैं। तो अगर बिहार में इतनी रोजगार होती, 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो कोई अपना घर दरवाजा छोड़कर क्यों आएगा? इस पर भरोसा है बिहार के लोगों को? बिहार के लोगों को तो भरोसा संविधान पर है, बिहार के लोगों को भरोसा नौकरी पर है, नौकरी मिलेगा ये चाहते हैं बिहार के लोग, और बिहार के लोग संविधान पर भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर संविधानिक पद पर बैठे लोग संविधान के साथ घोर अन्याय करते हुए, संविधान को ताक पर रखते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे इलेक्शन का पर डकैती हो गया, वोट की डकैती कर ली गई, बिहार चुनाव को डाका डाल दिया गया।
पूर्व नौकरशाह और पूर्व जज कह रहे हैं राहुल गांधी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग की, उनको सुधर जाना चाहिए। राहुल गांधी जी को आप जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी जी को नहीं सुधरना चाहिए। राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो देश के लिए बोल रहे हैं, इस देश के युवा के लिए बोल रहे हैं, इस देश के संविधान के लिए बोल रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बोल रहे हैं। सुधरना तो ज्ञानेश कुमार जी को चाहिए, और सुधरना तो उन लोगों को चाहिए जो इस देश के वोट के साथ और जनादेश के साथ मजाक और खिलवाड़ बना के रखा गया है, और जो खिलवाड़ मजाक बना दिए हैं सत्ता पाने के लिए। जिस तरीके से एक यात्रा निकल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत को, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बगल में पाकिस्तान भी है, मुस्लिम राष्ट्र, भीख मांग रहा है। आए दिन कभी वर्ल्ड बैंक से भीख लेता है, कभी इधर से भीख मांगता है, कभी अमेरिका के तलवे चाटता है कि कोई कर्ज माफ कर दे उसके। और बगल में नेपाल भी है। आप देख सकते हैं नेपाल की क्या हालत है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेक्युलर देश है। यहाँ की खूबसूरती है, और यही खूबसूरती इस देश की मजबूती है। और जो इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं, इस तरह की मांग कर रहे हैं, वो देश को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि देश के युवा रोजगार चाहते हैं। देश की जनता परेशान है, चरम जो महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई से परेशान है, और सरकार काम करती है सिर्फ अडानी और अंबानी के हितों में। बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन करते हैं, इतने हेवी पैसे देकर, भारी पैसे देकर फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने आते हैं सेंटर तक, और पता चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। सरकार का नियत ही नहीं है नौकरी देने की। मैं पहले आप ये सुनिए, नियत नहीं है नौकरी करने की, तो इस तरह का यात्रा निकालकर देश के युवा को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश यहाँ पर परेशान है कमर तोड़ महंगाई से, देश परेशान है बेरोजगारी से, देश परेशान है गरीबी से, देश परेशान है अशिक्षा से, देश परेशान है नारियों की सुरक्षा जो नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इन बातों से परेशान है। किसान परेशान है कर्ज से, किसान परेशान है, एमएसपी नहीं है उसके पास। आप ये सब के लिए यात्रा निकालिए ना, इस तरह देश को गुमराह मत कीजिए। ये लोग देश को गुमराह करने वाले। अभिव्यक्ति की आजादी है, हर कोई अपनी बात कह सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी तो और भी सभी को रहती है, पत्रकारों को भी है, लेकिन जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो बेचारे यूट्यूबर्स हमारे भाई, उन लोगों पर केस कर दिया जाता है, सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, और बेचारे यूट्यूबर्स का चैनल को ही, यूट्यूब को कैंसिल कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, चैनल खत्म कर दिया जाता है, रोजगार का जो जरिया है वो छीन लिया जाता है। वो भी तो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति, मोदी का भारत है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ये भारत जो है भारत के नागरिकों की है, देश के नागरिक की है, किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, किसी पार्टी का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। भारत जो है 140 करोड़ भारतीयों का है भारत। ये धीरेन्द्र शास्त्री को पता होना चाहिए। और ये भारत जो है, भारत का लोकतंत्र, भारत की सभ्यता, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही इस देश की खूबसूरती है।